विद्यालय की कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से 40 लड़के और शेष 40 क्या है लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। कुल बच्चों की संख्या 100, लड़कों की संख्या 40 है ना। लड़कों की संख्या बराबर 40, तो लड़कियों की संख्या बराबर 100 में से 40 को घटा देंगे तो आ जाएगा 7। ये लड़कियों की संख्या हो गई, ये लड़कों की संख्या हो गई। क्वेश्चन में पूछ रहा है लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात, है ना। तो लड़के कितने हैं 40 और लड़कियां 60, ये इनका अनुपात हो गया। अब इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, इसको 40/60 भी लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, अब 2 से काटेंगे, 2 2 के 4 और 2 3 6। तो अब लिखेंगे 2:3, 2:3, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, लड़कों की संख्या व कुल बच्चों में अनुपात। लड़कों की संख्या और कुल बच्चे, तो लड़के कितने हैं 40, लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर 40 और कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चे कितने हैं टोटल 100 है। तो अनुपात क्या हो जाएगा 40:100। अब इसको सरल कर देंगे, 40/100, 2 2 के 4 और 2 बचे 10, यानी हो जाएगा 2:5, ये हो जाएगा आंसर। तो लड़कों की संख्या व कुल बच्चों की संख्या का अनुपात है 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं जिनमें 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या बताइए। तो टोटल बच्चे कितने थे 200। हाँ, तो टोटल बच्चे थे 200, कुल बच्चे 200 और बीमार बच्चे 60, बीमार बच्चे बराबर 60। तो स्वस्थ बच्चे कितने हो जाएंगे 140। गुड, 200 में से 60 घटा देंगे तो हो जाएगा 140। अब बताइए, कुल बच्चे हो गए 200, बीमार बच्चे हो गए 60 और स्वस्थ बच्चे हो गए 140। तो पूछ रहा है कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात, स्वस्थ बच्चे कितने हैं 140 और अनुपात हो जाएगा 60, बीमार बच्चे हैं 60, ये अनुपात हो गया। अब इसको सरल कर देंगे, 140 और 60, 0 0 कट गया, 2 से कटेगा, 2 से 14 और 2 3 6, यानी हो गया 7:3। स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव की आय ₹5000 प्रति माह है, वह ₹3000 प्रति माह व्यय कर देता मतलब खर्च कर देता है। ठीक, तो फिर कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो ये इसकी आय है 5000 रुपए और 3000 क्या है व्यय मतलब खर्चा है। तो पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि अभिनव की आय और व्यय में अनुपात ज्ञात करना है। आय और व्यय में, तो आय कितनी है 5000 और व्यय कितनी है 3000। तो आय अनुपात व्यय, 5000 आय है और 3000 व्यय है, लिख दिए। अभी बटे में हो जाएगी 5000 और बटा में 3 क्या हुआ 5/3, यानी कि आय और व्यय में अनुपात क्या है 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव की व्यय और आय में, ठीक, तो व्यय कितना है 3000 है ना। पहले लिखेंगे व्यय अनुपात आय। व्यय कितना है बच्चों
3,000 आय कितनी है 5,000। ये हो जाएगा 3,000 बटा में 5,000। तो 3/5 यानी कि अनुपात हो गया 3:5। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अभिनव के व्यय और बचत में, व्यय और बचत में, तो व्यय और बचत हमको नहीं पता है, तो आय में से व्यय घटा देंगे। आय कितनी है 5,000 और उसमें से व्यय घटा देंगे 3,000, बचेगा कितना 2,000। ठीक, बचा 2,000। ये क्या हो गया बचत बचत है 2,000। ठीक, अब देखिए व्यय और बचत में बताना है, व्यय और बचत में व्यय कितना है 3,000 अनुपात बचत कितना है 2,000। तो ये हो जाएगा 3,000 बटा में 2,000 आ गया 3/2 बराबर 3:2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है 8/4 बराबर डैश है, यहाँ खाली स्थान है 32 है। ठीक, इसका सबसे आसान तरीका है कि इसको सरल करके देखो। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक, यानी कि यहाँ 1 है और यहाँ इसका दुगना है ना, तो 32 का यहाँ दुगना लिख दो 4। कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 दिया 64 हो गया। अब देखिए इसका इसी संबंध देखिए, 4 के पहाड़े कितनी बार 8 बार आता है ना, तो 4 8 32, यहाँ देखिए 8 8 64, यानी कि दोनों में 8 से गुणा किया गया है। ठीक ना, दो विधि से कर सकते हैं। अब देखिए इसको, देखिए इसी तरह इसको काट देंगे, काटा जाए 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। तो देखिए यहाँ पे भी यही लिखेंगे, 8 जो है 8 का आधा क्या होगा 4। तो देखिए 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ क्या कर दिए 4, यहाँ हो गया 64। अगला देखिए यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 चौको 16। तब यहाँ कितने बार में 4 आता है 12 बार में आएगा 12 बार 24 बार 36 बार 48, यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ देखिए 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 और कितनी बार आएगा 72, 12 यानी कि यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे या इसको 6 से भाग देंगे, कितना आएगा 6 आएगा ना, तो ऐसी संख्या लिखेंगे 6 बार, तो 6 से 36, यहाँ हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 9 है छायांकित भाग का अछायांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए ये छायांकित भाग है, कितने को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 छायांकित भाग है 6 छायांकित हो गए, छायांकित और अछायांकित। ठीक, और अछायांकित भाग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 6 संबंधित 10, इसको लिख सकते हैं 6/10। अब 2 से काटेंगे, 2 दिए 6 2 बचे 10, तो ये इसका अनुपात हो जाएगा 3 संबंधित 5। नेक्स्ट देखिए छायांकित भाग क्या है, छायांकित और अछायांकित। छायांकित भाग 2 है, 2 लिख देंगे। अछायांकित 1 2 4 5 6। अब इसको 2/6 लिखेंगे, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, यानी 1 संबंधित 3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है सुहानी और पलक के बीच ₹80 को 3:2 में बांटिए। ठीक ना, तो हम मान लेंगे अनुपात में है, मतलब उसके अंदर कोई संख्या छिपी हुई है, तो हम मान लेंगे माना सुहानी को प्राप्त या मिले रुपए बराबर 3x। ठीक, इसी प्रकार पलक को मिले रुपए तो 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगी रुपए टोटल कितना था 80
80 रुपए था, यानी कि 3x प्लस 2x बराबर 80। इतना सुहानी को मिला और इतना पलक को मिला, और दोनों को मिलाने के बाद 80 रुपए टोटल था। इतना इतना मिल गया इनको, मान लिया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x बराबर 80। x बराबर हो जाएगा 80/5। ठीक, अब देखिए तो से काट देंगे। 5 एकम 5, अब 5 छका 3, 16 आ गया, यानी x बराबर 16 सुहानी के रुपए बराबर हो जाएगा 3x, और x का मान 16 है तो हो जाएगा 3 इंटू 16। कितने रुपए मिले, 48। तो सुहानी के रुपए कितने हो गए, सुहानी के 48। अब हमको निकालना है पलक को, तो पलक को कितने रुपए मिले थे, 2x। कितने मिले थे, 2x। और x बराबर 16 है तो x का मान रख देंगे 2 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा, 32। तो पलक को कितने रुपए मिले, 32, यानी सुहानी को 48 और पलक को 32 रुपए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 को उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 14 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष है, तो श्रेया व भूमिका कितने कितने रुपए मिलेगा। तो देखिए श्रेया और भूमिका का अनुपात का लिखेंगे, श्रेया और भूमिका का अनुपात लिखेंगे, आयु का अनुपात लिखेंगे, क्योंकि उसी आयु के अनुसार बांटना है। तो श्रेया की जो आयु है वो 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष। लिखिए इसके अनुपात में, दोनों की आयु के अनुपात में लिखिए, इसी के अनुसार वो पैसा बांटेगी। तो उसके बाद ये हो जाएगा 15/12। अब किस नंबर से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी अनुपात क्या हो गया, 3, 5 समझे 4। अब देखिए कह रही है कि 3600 रुपए को बांटना है ना, तो क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या क्या है, 5x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 3600, हुआ ना। फिर 5 और ये जोड़ देंगे, 4 तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 3600। x बराबर 36/9, 9 × 36 यानी 400 आ जाएगा, यानी x बराबर हो गया 400। अब इन लोग का निकाल लेंगे, श्रेया को कितने रुपए मिलेंगे, नहीं x का मान आया है ना, श्रेया के रुपए, तो हम लोग श्रेया को कितना मान है, 5x, तो 5 और x बराबर हो जाएगा 5 × x बराबर 400 है, तो 5 को 20, 2000 हो गया। श्रेया को कितने रुपए मिले, 2000 रुपए मिले। अब दूसरी कौन है, भूमिका, तो भूमिका के लिए कितना माने हैं, भूमिका को रुपए मिलेंगे 4x, और x बराबर कितना है, 400, तो 400 को 1600 रुपए मिले भूमिका को, तो 2000 और 1600 जोड़ोगे तो 3600 आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त।